कांग्रेस अभी, आज तुम फिर जीत गए। रोजी, तुम ये कभी नहीं कहती हो कि आज तुम फिर से हार गई हो। ऑल राइट, तुम अच्छा खेलते हो, स्टेट लेवल के प्लेयर हो, मुझे पता है, लेकिन आज खेलने में तुम्हारा दिल नहीं था, है ना? हाँ। कल का अखबार देखा तुमने? हाँ देखा मैंने। क्या वो सब सच है? तुम्हारे पापा? रोजी प्लीज, आई हेट डिस्कसिंग दिस टॉपिक, प्लीज। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस जर्नलिस्ट के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारता, ऐसा थप्पड़ मारता। Hey, I'm sorry. I didn't want to hurt your feelings. But Abhi, your father is a renowned businessman of this town. Yeah, that is the problem. Okay, just forget it. Let's go. ठीक है? चलते हैं। अभी, श्रुति। Will you excuse me? Oh sure. Come on अभी. You don't have to be formal with me. तुम चलो, मैं तुम्हारी बाइक घर पहुंचा दूंगी। Oh, don't worry, I'll manage. Okay. Okay? Bye. Bye, see you. श्रुति, कंट्रोल योरसेल्फ। इतनी देर से रो रही हो तुम। What is the problem? Why are you crying? तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। अरे वो ना भी कहेंगे तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा क्या? Why don't you understand अभी? श्रुति, what do you want me to understand? यही कि आज मेरे बॉस को किसी ने फोन किया था और मुझे नौकरी से निकालने के लिए धमकी दी है। पिछले 2 दिनों से कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अभी तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हें पाने की खुशी से तुम्हें खोने का डर ज्यादा है मुझे। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हेलो विश्वनाथ साहब। हाँ बोल रहा हूँ सर, वो दोनों अब भी एक दूसरे के साथ नहीं है। हाँ क्या करूँ मैं सर? घर जाके सो जाओ। कहाँ गए थे अभी? आपको पता है पापा, आपके डिटेक्टिव्स ने आपको सब बताया होगा। स्मार्ट। बहुत हो गया अभी। लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता पापा। मैं आपके सवालों का झूठा जवाब नहीं देना चाहता और सच आप सह नहीं पाएंगे। सच का मुकाबला तो हम दोनों को ही करना है बेटे। कल क्या अखबार है, पढ़ो इसे। मैंने पढ़ा है। देखा ना, मेरी विश्वनाथ उपाध्याय की इज्जत को कैसे पहले पन्ने पर सजा कर उछाला है। दिस इज नॉट ट्रू पापा। कितनों को बताओगे ये बात? तुम्हारा उस थर्ड क्लास लड़की के साथ शहर में घूमना वो तो सच है ना? ये बिजनेस नहीं है पापा, दिस इज माय पर्सनल लाइफ। ब्रह्मांड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फ्यूचर चेयरमैन के साथ अफेयर करना किसी भी मामूली लड़की का फुल टाइम बिजनेस हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप? I hate somebody interrupting me. Let me finish first. रही बात तुम्हारे प्यार की, तो ग्रैंड मिल्स के मालिक की बेटी मोना के साथ तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। तो दिखने में खूबसूरत भी है। हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पर चले जाओ, प्यार भी हो जाएगा। गुड नाइट। आई एम सॉरी पापा, ये फैसला मेरे हाथ में। फैसला हो चुका है अभी। आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम। आज के बाद तुमने अगर उस लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हें सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। भले मेरी सारी जायदाद किसी ट्रस्ट कोई क्यों न चली जाए। यू विल नॉट गेट सिंगल पेनी, एंड आई मीन इट। गुड नाइट।
हाय। हाय। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मगर मैंने आपको पहचान लिया। आप वही टेनिस प्लेयर अभिषेक हैं ना? अभिषेक उपाध्याय। जी हाँ, पर मैंने आपको खेलते हुए देखा है, आपका हर मैच देखा है। यू आर सिंपली ग्रेट। थैंक्स। पर आप हैं कौन? फैन। व्हाट? फैन। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो लास्ट ईयर अंधेरी में आपका कंपटीशन हुआ था। इट वाज। देखिए मिस्टर फैन, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे तुम्हारे फादर तुम्हारी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। देखिए आप चले जाइए यहाँ से। Osho says solve the problem when it's small because the solution will also be small. Kill your father. क्या कहा आपने? Kill your father. I can do it for you. मैं तुम्हारे बाप को मार देता हूँ। Shut up and just get out of here. मेरा नंबर है 9821223394। I said shut up, just get out of here. Get out of here. Get out. जज्बात में अक्सर इंसान गलत फैसले करता है। ठंडे दिमाग से सोचो तो मेरा कहना सही लगेगा। 9821223394। मैं जानता हूं तुम मुझे फोन करोगे। हेलो सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ संकेत, एक काम करो, अभिषेक को जायदाद से बेदखल करने के सारे कागजात तैयार करके रखना। पर सर वो। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। बहुत समझाया मैंने उसे, पर वो नहीं माना। और अगर वो जिद करेगा तो मैं भी उसी का बाप हूं। फिर भी सर, आपका एडवोकेट होने के नाते मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप उनसे एक और बार बात जरूर करें। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़े। मैं उससे बात जरूर करूंगा, पर तुम वो कागजात तैयार करके रखना। शायद मुझे ये डिसीजन भी लेना पड़े। ठीक है सर। यू मे गो नाउ। गुड नाइट सर। हेलो। हेलो, कौन? अभिषेक? जी हाँ। अभिषेक, मैं एडवोकेट संकेत गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए मिस्टर गुप्ता। सी अभिषेक, पिछले 7 सालों से मैं आपकी फैमिली का पर्सनल एडवोकेट रहा हूँ। वैसे तो ये आपका जाती मामला है। आई जस्ट हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स, बट कम टू द पॉइंट मिस्टर गुप्ता, आप कहना क्या चाहते हैं? अभिषेक, टुडे आई मेट योर फादर। ही इज वेरी अपसेट विथ यू। आपको प्रॉपर्टी से बेदखल करने के कागजात बनाने को कहा है। Patch it up, Abhishek. This is not good for you both. Just think it over. I will, Mr. Gupta. Thanks for the advice. Good night. Good night. तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहे। आज के बाद तुमने अगर उस लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हें सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। Kill your father. I can do it for you. 9821223394। कहो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरे पापा को मारने के लिए? गीता में कहा है, क्या लाए थे जो साथ लेकर जाओगे। क्या करूंगा पैसे लेकर? तो क्या चाहिए तुम्हें? कुछ करोगे मेरे लिए? क्या? Let's swap murders.
What are you saying? मैं तुम्हारे पापा को मारूंगा और तुम मेरी बीवी का खून करोगे। Kill my wife. नहीं। I cannot kill anybody. It's impossible. Nothing is impossible in life. Where there is a will, there is a way. देखो, चाहो तो मुझसे जितने चाहिए पैसे ले जाओ। मैं तुम्हारी बीवी को नहीं मार सकता भाई, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसने। चाणक्य नीति कहती है नारी पर विश्वास मत करो। मैंने किया और पछता रहा हूँ। बदचलन और अय्याश है। Kill her. You have to kill her. No. I'm not a criminal. मैं भी नहीं हूँ। But behind every great fortune there is a crime. गॉडफादर की पहली लाइन है ये। Do it. जब तुम मेरे पापा का खून कर सकते हो, तो तुम अपनी बीवी का खून खुद क्यों नहीं कर सकते? क्राइम साइकोलॉजी कहती है कि हर जुर्म का कोई ना कोई सबूत होता ही है। अगर मैं तुम्हारे पापा को मारूंगा और तुम मेरी बीवी को मारोगे तो हम पर किसी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि ना ही तुम मेरी बीवी को पहचानते हो, ना ही मैं तुम्हारे पापा को पहचानता हूँ। पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। देखो, मैं एक टेनिस प्लेयर हूँ और तुम एक बहुत खतरनाक आदमी हो। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। ना तुम मेरे पापा को मारोगे, ना मैं तुम्हारी बीवी को, समझे? प्लीज ना गो, बाय। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, कोई बात नहीं समझना चाहता। Do you get it? Bye. Okay, ma'am. As you wish. श्रुति, अभी तुम? क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। ये घर भी तो तुम्हारा ही है। May I come in? आओ ना। छोटू, मैं बाहर गार्डन में जा रहा हूँ और किसी का फोन है तो गार्डन में लेके आना। Hey, who are you? Huh? हेलो सर। Do I know you? I don't think so. यस, यू आर राइट। आप मुझे नहीं पहचानते। वेट अ मिनट, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी! मैं आपसे कुछ बात करना चाहता मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हूँ, लेकिन मैं जो बात कहना मैं चाहता कुछ हूँ, सुनना नहीं चाहता। सिक्योरिटी! अगर अभिषेक ने भेजा हो तो भी नहीं। क्यों भेजा है? आपका खून करने के लिए, जो मैं करना नहीं चाहता। आपसे अकेले में सिर्फ बात करना चाहता हूँ। क्या हम अंदर चल सकते हैं? ओके, कम इन। हाँ, बोल कर हेडक्वार्टर फोन करो और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा दो। कम ऑन मूव। पीटर, सब फोटोग्राफ्स ठीक से चाहिए मुझे। वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक से देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। कम ऑन मूव। व्हाट आर यू डूइंग? शर्मा तो ठीक है। घर के नौकर तुम हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारे छोटे साहब? हेलो, हाँ जी, बोल रही हूँ। जी, मैं इंस्पेक्टर दक्ष त्रिपाठी बोल रहा हूँ। कहिए। क्या मैं अभिषेक उपाध्याय से बात कर सकता हूँ प्लीज? जी, वो तो यहाँ नहीं है। 1 घंटा पहले ही चले गए यहाँ से। क्या बात है? आप उनका मोबाइल नंबर दे सकती हैं मुझे? श्योर।
9821052534। मैं भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। पर हुआ क्या? वेल, उनके फादर विश्वनाथ उपाध्याय नहीं रहे। ही इज नो मोर नाउ। Yes. What does that mean? Father is no more. What are you saying? Where is he? मैं तुम्हारे पापा को मारूंगा और तुम मेरी बीवी का खून कर दो। किल माय वाइफ। आपके नौकरों के कहने के मुताबिक रोज की तरह खाना खाने के बाद वो गार्डन में टहलने के लिए गए थे। कुछ देर बाद नौकर उनके कमरे में गया दूध और दवाई देने, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उन्हें शूट कर दिया था। क्या लगता है आपको किसकी हरकत हो सकती है? Who could have done this? मिस्टर उपाध्याय, हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। Try to understand the situation, officer. आप हैं कौन? मैं रोजी हूँ, अभी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। यहीं पास में रहती हूँ। बंगलों के बाहर पुलिस की गाड़ियां देखी तो अंदर चली आई। पता चला कि अंकल। हाँ मिस्टर उपाध्याय, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो हम खूनी को पकड़ेंगे कैसे? प्लीज कोऑपरेट विद अस। सुना है आपके पिताजी के साथ आपका किसी श्रुति नाम की लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था। वो आपको जायदाद से बेदखल करने वाले थे। हाँ, और उस वक्त जब ये हादसा हुआ तब आप कहां थे? What do you mean by that, officer? आप प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहिए मैडम। प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। हाँ मिस्टर उपाध्याय, बोलिए। मैं अपने फियांसे से श्रुति के घर पर ही था जब आपने मुझे यहां बुलाने के लिए श्रुति के घर पर फोन किया। हाँ, तब मैं अपने घर के लिए निकल चुका था। श्रुति ने मुझे सेल फोन पर बताया कि मेरे घर पर बहुत सारी पुलिस आई हुई है, पर आई डोंट नो व्हाई। अभी just leave me alone. ओके, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। मैं बाद में आऊंगा मिस्टर उपाध्याय। सी यू मैम। Congrats, you are free now. देखा, मेरा प्लान कामयाब रहा। मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे बाप का खून करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उसके ऊपर से तुम मुझे कांग्रेस बोल रहे हो? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? हाँ? हाँ, मैंने तुम्हारे बाप को मारा है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर? मारना चाहते हो मुझे? हाँ? मारना चाहते हो मुझे? ये लो, मारो मुझे। ये साल किल यू। Yes, come on, do it. Come on, kill me. Come on. बहुत इमोशनल आदमी हो यार। मुझे मारकर क्या मिलेगा? मेरी बीवी को मारो, उससे मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और तुम्हें भी सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारी बीवी को नहीं मारूंगा। सेल्स डायनेमिक में लिखा है नेवर मेक एन इनकम्प्लीट डील। ये डील तभी पूरी होगी जब तुम मेरी बीवी को मारोगे।
हेलो। आप यहाँ? जी हाँ, मैं भी उसी से मिलने आया हूँ जिसका तुम इंतजार कर रही हो। ठीक है, तो आप बैठिए, मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे भी कुछ कहना है। कहिए, जल्दी कहिए। आई एम सॉरी, वो उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था और वो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करें तो अच्छा है। अभिषेक अंदर है, वो आता ही होगा। ठीक है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड माई पोजिशन। श्रुति, हेलो मिस्टर गुप्ता। हेलो सर। श्रुति, ये है मिस्टर संकेत गुप्ता, हमारे फैमिली लॉयर। और मिस्टर गुप्ता, ये है श्रुति, मेरी होने वाली पत्नी। हेलो मिस्टर गुप्ता। हेलो मैम। अभिषेक, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे भाई, मिस्टर संकेत जो आ रहे थे। मतलब? कहिए मिस्टर गुप्ता, आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? सर, वो आपके पिताजी को गुजरे हुए काफी दिन बीत चुके हैं, उनकी वसीयत भी पढ़नी थी। श्रुति, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। बैठो। इसमें मेरी क्या जरूरत? अब मैम कह रहे हैं तो बैठ जाइए प्लीज। ठीक है। अरे वाह मिस्टर गुप्ता, आपकी बात तो झट से मान गए। हाँ, मगर आपके लिए। आपसे बहस में नहीं जीत सकता, आप वकील जो ठहरे। एनीवे, लेट्स रीड द बिल। यस। मैं विश्वनाथ आदिनाथ उपाध्याय, एड्रेस अपने पूरे होशो हवास में अपना मृत्यु पत्र बना रहा हूं, जिसके अनुसार ब्रह्मांड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अगला चेयरमैन, मेरी जायदाद और मेरे पैसों का इकलौता वारिस मेरा बेटा अभिषेक होगा। यदि किसी कारणवश मेरे पश्चात उसे कुछ हो जाए या वो इस जायदाद को संभालने के काबिल न रहे तो ये सारी जायदाद केयर ट्रस्ट को दी जाए। ये जायदाद मेरी कंपनियां, जेवरात, लैंड और पैसे मिलाकर 90 करोड़ की है। मेरी सारी जायदाद की लिस्ट इसके साथ जुड़ी है। अब इससे रिलेटेड सारे निर्णय अभिषेक खुद लेगा। सर, प्लीज जरा यहां साइन कर दीजिए। कांग्रेचुलेशन सर, मुबारक हो मैडम। मिस्टर गुप्ता, आपको मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आज तक आप हमारे लिए सिर्फ अभिषेक थे, पर अब हमारे मालिक हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे बाप को मारने भी तो आया ही था। अगर तुम मेरी बातें फोन पर सुनते तो मैं यहाँ तक नहीं आता। खैर, तुम्हें पता तो लग गया कि मैं कहां तक आ सकता हूं। बाय द वे, तुम्हारे घर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत खराब है। सुनो, तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। कम ऑन। आगे का प्लान तो सुन लो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोलोगे, देखो, चाबी मुझे बार मैं बार तुम्हें परेशान दूंगा। मत करो। अंदर से कोई आवाज कहा है नहीं कि आएगी। मुझे मैं पैसे उसे ले नींद की जाओ, गोली जाओ, देकर सो सुला जाओ, दूंगा और काम के बहाने बाहर जाऊंगा। तुम अंदर जाओगे, लेफ्ट मुड़ोगे, वहां पर बेडरूम है और तुम्हारे हाथ में ये होगा। I will not kill your wife. You have to kill my wife. You don't have any option. Got it? I do have an option. I will call the police. उनको ये भी बता देना कि अपने बाप के खून के बारे में तुम पहले से जानते थे। मैंने तुम्हें मना किया था। लेकिन खून करने के लिए बुलाया तो था। अगर मैं फंसूंगा तो तुम भी नहीं बचोगे। सारे सबूत तैयार हैं जो ये कहते हैं कि यू आर द पर्सन बिहाइंड योर फादर्स मर्डर। सर, कोई प्रॉब्लम? आप समझ रहे हैं ना सर, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये आदमी मेरे साथ है। Get out of here. Get out. और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हारी बीवी का खून नहीं करूंगा। Don't worry. I will try to convince you. Bye.
आज मैं जीत गई अभी, मैं जीत गई। Congratulations. थैंक्स। क्या बात है अभी? क्या हुआ है? Were you so upset? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम मेरे सबसे अच्छे और करीबी दोस्त हो। If there's any problem, please tell me. रोजी, मैं एक ऐसे उलझन में फंस गया हूं जिसका सॉल्यूशन मुझे खुद ही ढूंढना है। अभी I care for you. I know that, रोजी। And I promise you, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम को नहीं सुलझा पा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा सलाह के लिए, ओके? Okay, but अभी please don't worry. Everything will be all right, huh? I hope so. श्रुति आ गई, हमें चलना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा सामान लेकर मैं घर पहुंच जाऊंगी। नहीं रोजी, हम लोग आज डिनर करने जा रहे हैं बाहर। ओह, that's very nice. जाओ ना। हम आपके साथ डिनर पर जाना चाहते हैं। मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं, प्लीज नॉट मी। Why? Come along. नहीं नहीं, फिर कभी चलूंगी ना। क्यों? तुम भी किसी के साथ डिनर पर जा रही हो क्या? नहीं नहीं, मैंने आज मेरे घर पर किसी को डिनर के लिए इनवाइट किया है। ओके रोजी, ओके, बाय। एंजॉय योर डिनर। बाय। बाय। हेलो? हेलो? हाँ जी, बोल रही हूँ। आप मुझे फोन क्यों करते हैं? नहीं, मैं वो बात किसी को नहीं बताऊंगा। That's my personal life. Do you understand? और आप आइंदा मुझे फोन मत कीजिए। अरे, अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी ये है मिस्टर फैन। ये तो जानते हैं कि मैं इनका कितना बड़ा फैन हूँ। क्यों सर? आप जानते हैं अभी को? इन्हें कौन नहीं जानता? इनके बारे में तो मैं वो भी जानता हूँ जो आप नहीं जानती। बता दूं सर? अच्छा, क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। वेरी नाइस मैन। ये यहाँ क्या कर रहा था? कल वो टेनिस कोर्ट पर क्या? कह रहा था तुम्हें खेलते हुए देखने में बहुत मजा आता है। वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा था वो? वहाँ मेरा रुमाल गिर गया था, वो इसे मिला, वही देने आया था। रुमाल देने? हाँ, मैंने भी यही कहा। इतनी सी बात के लिए तकलीफ क्यों उठाई? तो कह रहा था आप अभिषेक उपाध्याय को जानती होंगी, अगर आपसे पहचान होगी तो साहब किसी काम के लिए ना नहीं कहेंगे। जरा अंदर जाकर मेरे लिए चाय बनाओ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन अब तुम जरा अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, समझे तुम? मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। रिलैक्स, रिलैक्स। यहाँ तमाशा करोगे तो भीड़ हो जाएगी और तुम्हें भी महंगा पड़ेगा। ठीक है, मत करो मेरा काम, मत करो। लेकिन क्या मुझे आधा घंटा दे सकते हो? सिर्फ आधा घंटा? ठीक है, मत मारो उसे। अगर उसकी तकदीर में तकलीफें लिखी हैं तो कोई क्या कर सकता है? लव इज नॉट टू एक्सपेक्ट समथिंग, इट्स टू गिव समथिंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस, एंड आई वांटेड टू गिफ्ट हर डेथ। मतलब? आई लव हर वेरी मच। वो बदचलन और अय्याश औरत नहीं है, पतिव्रता है, शरीफ औरत है, अपने से ज्यादा मुझे प्यार करती है। तो फिर तुम उसे मारना क्यों चाहते हो? 7 साल हम दोनों का प्यार रहा और उसके बाद माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हमने शादी की। और 2 साल पहले
एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें दो साल से बिस्तर पर है वो, कोई काम खुद नहीं कर सकती। मैं उसे ऐसे रोज मरते हुए नहीं देख सकता और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने इन हाथों से उसे मारूं। ठीक है, अब वो जिंदगी भर ये तकलीफें सहेगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ओके, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। Shruti is a good girl. Have a very happy married life. Bye. देखो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। यस यस, आई विल किल योर वाइफ। I'll kill her.
मिस्टर उपाध्याय, आप यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं आपसे सच बता रहा हूँ। रिलैक्स, ये हम पुलिस स्टेशन में तय करेंगे। You're under arrest. चलिए, आइए। Oh, come on, Inspector. I've been tracked. Why don't you understand? It's a setup. Can't you see? Don't shout, मिस्टर उपाध्याय। आपके पास से एक इलीगल रिवॉल्वर मिला है जिसमें से 2 बुलेट्स फायर हुए हैं। Just listen to me. उसमें आपके उंगलियों के निशान हैं। आप एक ऐसे घर में मिलते हैं जिस औरत को आप जानते तक नहीं। उस औरत पर भी आपने इसी रिवॉल्वर से 2 गोलियां चलाई। आप लाश के साथ पाए जाते हैं, फिर भी आपका कहना है कि आप बेकसूर हैं। एंड यू वांट मी टू बिलीव दिस? एक आदमी का फोन आया था मेरे पास। उसी ने मेरे बाप का खून किया। उसने मुझसे कहा कि बदले में मेरी पत्नी का खून कर देना। जब मैं उसके घर पे पहुंचा, उसकी पत्नी ऑलरेडी मर चुकी थी। What bullshit! इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत मजेदार कहानी है मिस्टर उपाध्याय, लेकिन विश्वास नहीं कर सकता मैं इस पर। इंस्पेक्टर, आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर उपाध्याय, क्योंकि जिस औरत का खून हुआ है वो अपाहिज नहीं थी। जी, उसका कोई पति नहीं था, वो एक विधवा थी। नहीं आपके पास उस फैन का सही एड्रेस है, ना ही आपको उसका नाम मालूम है। और आपने जो नंबर दिया है 9821223394, that says this number does not exist. इंस्पेक्टर साहब, मैं इसी नंबर पे उस आदमी से 2 बार बात कर चुका हूं, उससे 2 बार मिल चुका हूं। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे कहीं भी पहचान। Enough, मिस्टर उपाध्याय, that's it. आप पर 2 खून के इल्जाम है। आपको जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहिए। And I'm telling you, it's not going to be easy. शिंदे, ले जाओ। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मुझे फंसाने के बाद तुम्हें चैन नहीं मिला? ये आप क्या कह रहे हैं सर? स्टॉप इट मिस्टर गुप्ता। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मिले हो। और ये आपसे किसने कहा? किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों को एक साथ श्रुति के घर में देखा है, और अफसोस की बात तो यह है कि श्रुति ने मुझे कभी बताया नहीं। ओह, आप उस दिन की बात कर रहे हैं। आपको इन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको फोन भी किया था, पर आपने तब भी मना कर दिया। सर, एक सच है कि उस दिन मैं इनके घर गया था, पर मुझे आपके पापा ने भेजा था। इन्हें आपको छोड़ने के लिए कन्विंस करना था। आपके पापा इन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, पर ये वाकई बहुत अच्छी है। कहने लगी कि पैसा नहीं, पापा मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्यार ही दे दें तो काफी है। श्रुति, तुमने मुझसे ये बात छुपा के क्यों रखी? मैं तुम्हारे गुस्से से बहुत डरती थी, और आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं बेगुनाह हूं श्रुति, मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मैं करती हूं विश्वास कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तुम फंस चुके हो, और तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। सर, हालात ऐसे आ चुके हैं कि न चाहते हुए भी सारी जायदाद मुझे ट्रस्ट को सौंपनी होगी। मैं संकेत गुप्ता, श्री विश्वनाथ उपाध्याय का पर्सनल एडवोकेट था। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस उनका बेटा अभिषेक उपाध्याय है, पर वो आज इस पोजीशन में नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को संभाल सके। लिहाजा विल के अनुसार मैं ये प्रॉपर्टी इस केयर ट्रस्ट के तीनों ट्रस्टीज को सौंपता हूं। आई होप केयर विल टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मिस्टर विशेष गोयल, आई एक्सेप्ट। संकेत गुप्ता,
I also accept. And now for the chairperson of the trust. Rosie Matthews, accept. Great plan, boys. हमने अभिषेक उपाध्याय को ऐसा फंसाया है कि उसे 2 खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो जाएगी और उसकी सारी जायदाद इस ट्रस्ट को यानी कि हम तीनों को मिल जाएगी. ग्रेट. Congratulations to all of us. Wish all of us good luck.